हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे साइंस की, जो कि यूपी री एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है तो ध्वनियों की तीव्रता नापने में। एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो एम्पियर विद्युत धारा नापी जाती है। यंग प्रत्यस्तता गुणांक का एसआई मात्रक है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रकों को की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, तो ये 1971 में लागू की गई थी। खाद्य ऊर्जा को हम किस रूप में माप सकते हैं, तो ये कैलोरी में। विद्युत मात्रा की इकाई है तो एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो ये डायोप्टर है। कैंडेला मात्रक है तो ज्योति तीव्रता का। जूल इकाई है तो ऊर्जा की। तो फ्रेंड, अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो रेडियोधर्मिता की। दाब का मात्रक है पास्कल। कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक है हमारा जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। जड़त्व का माप क्या है, तो द्रव्यमान। एंगस्ट्रम पाया क्या मापता है, तो ये तरंग दैर्घ्य को मापने के काम आता है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, तो ब्रह्मगुप्त ने। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी, तो सुस्त। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने की किस का उत्पादन होता है, तो ये प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, तो ये स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है, तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। वेग, संवेग, कोणीय वेग कैसी राशि है, तो ये सब सदिश राशि हैं। ऊर्जा है तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। बल गुणनफल है तो द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर पर उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो ये जड़त्व कहलाता है। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, तो जड़त्व का नियम कहते हैं। पारसेक इकाई है तो ये दूरी की इकाई है। वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण है, तो ये घनत्व के कारण तैरते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है, तो ये 1/10 ऊपर रहता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तथा उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। कोणीय वेग तथा रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी, तो ML/T M0L1T0 होगी। कॉर्नियल परिमेय आधारित है तो ऊर्जा संरक्षण पर। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यंत कम है। जब एक पत्थर को चांद की तरफ सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कम अधिक मालूम पड़ता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट प्रश्न,
एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ले जा सकता है? तो ये तीसरी गति का नियम के द्वारा ले जा सकता है। 20 केजी के वजन को जमने के लिए 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। तो ये 0 जूल। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, वह उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं करता है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? शक्ति संरक्षण हेतु। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण केंद्र में जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा। एक ऊंची मीनार से एक गेंद 9.8 मीटर स्क्वायर एक द्रव्यमान के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो 29.4 मीटर प्रति सेकंड। एक द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जनित G बराबर 10 mc है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण 9g.6 है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो ये 100 किलोग्राम हो जाएगा। पावर शक्ति का मात्रक वाट किसके अमूल्य है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड क्यू के। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष भार में वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। कौन सी ऊंचाई भूस्तरीय उपग्रह की है? तो 36,000 किलोमीटर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो ये ग्रीस देश से संबंधित थे। पानी की बूंदों को तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है? तो आसंजक बल का अभाव। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द पश्चिम से पूरब की ओर। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण की गति घर्षण में बदलना। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि द्रव्यमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। यदि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम उसमें लागू होता है। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार होता है नाव के ऊपर उसके भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक का आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा किस बल के कारण अलग हो जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उतना ही रहेगा। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है तो ये कैपिलर क्रिया के कारण चढ़ता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो फ्रेंड, ये थी हमारी क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय, थैंक यू।